Hello student, how are you everyone? Today we are going to learn subject maths chapter number 13 surface area and volumes and exercise 13.2. Exercise 13.2 question number 4. Exercise 13.2 only working through two formula. Curved surface area of a cylinder, curved surface area of a cylinder 2 pi r h and total surface area of a cylinder 2 pi r in this bracket r plus h. ये टू फार्मूला पर हम एक्सरसाइज 3.2 वर्किंग कर रहे हैं. सो क्वेश्चन नंबर 4. द डायमीटर ऑफ अ रोलर. You have already seen in cricket जो क्रिकेट की जो हम पिच लेवल हम मेकिंग करते हैं वो रोलर थ्रू और बुलडोजर में भी रोलर आता है वही वो भी हम ले सकते हैं. फॉर एग्जांपल द डायमीटर ऑफ अ रोलर द डायमीटर ऑफ अ रोलर इज 84 सेंटीमीटर. डायमीटर कितना है 84 सेंटीमीटर. डायमीटर 84 सेंटीमीटर. So first of all we have to convert radius. D is equal to 84. So R is equal to 84 upon 2. So 2 4s are 8 and 2 2s are 4. So answer is 42 centimeter. Okay, 42 centimeter. The diameter of a roller is 84 centimeter and its length and its length 120 centimeter and diameter length is also height. Diameter length is same as height. Okay, length is known as height. It takes 500 complete revolution to move once over to level a playground. Again, it takes 500 complete revolution. That means वो roller कितना complete करता है 500 rounds complete करता है. तो two moves once over level a playground. Okay, it takes 500 complete revolution to move once over to level a playground. Okay, that means वो पिच का लेवल कंप्लीट करने के लिए वो रोलर कितना मूव्स करता है. इफ इट टेक्स 500 complete revolution to move once over to level a playground. Okay, that means लेवल कंप्लीट करने के लिए once मूव कंप्लीट करने के लिए लेवल कंप्लीट करने के लिए वो कितना टेक्निक्स लेगा 500. सो यहाँ पे जो रोलर है और ये रोलर है बराबर, ये रोलर है. ओके, सो हम यहाँ पे कौन से फॉर्मूला यूज़ करेंगे. टोटल सरफेस यूज़ करेंगे कि कर्व्ड सरफेस ऑफ एरिया यूज़ करेंगे. सो रोलर है, सो रोलर की वर्किंग क्या होगी, ये सरफेस पे ही होगी, टॉप और बॉटम पे यूज नहीं होगा. दैट मीन्स हम कौन से दैट मीन्स ये रोलर का यूजिंग ऑफ है वो ये सरफेस यूज होगा. सो हम यहाँ पे कौन सी फॉर्मूला यूज करेंगे, कर्व्ड सरफेस ऑफ एरिया ऑफ अ सिलेंडर. ओके, क्योंकि रोलर है उसका सरफेस क्या यूज होता है, ये सरफेस यूज होता है. ओके, रोलर रोलिंग करेगा तो ये सरफेस यूज होगा. दैट मीन्स हम फार्मूला यूज करेंगे कर्व्ड सरफेस ऑफ एरिया ऑफ अ सिलेंडर. ओके, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर and h is 120 centimeter. फार्मूला कौन सी यूज करेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर. सिलेंडर रोलर आप ऐसे वर्ड भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू 2 पाई आर एच. 2 as it is pi की वैल्यू 22/7 and r is 42 and length is our height is 120. So 7
6 are 42. So 7 so what is a cancel out. So 2 multiply by 22. So 22 2s are 44 multiply by 12 6 are 72 and 0. So 72 multiply by 44. 72 multiply by 44 0. 4 2s are 8. 7 4s are 28. 72 multiply by 44. 72 multiply by 44 0. 2 4s are 8 and 7 4s are 28. 2 4s are 8 and 7 4s are 28. So 8 6 up 1 carry forward. 8 plus 2 10 10 plus 1 11 1 carry forward 3 3 1 6 8. Okay 3 1 6 8. आप again मल्टीप्लिकेशन कर देना 3 1 6 8. 3 1 6 8. 3168 एरिया. सो मेजरमेंट क्या है सेंटीमीटर. सो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा. बट एरिया का मेजरमेंट ऑलवेज मीटर में होता है. सो हमें यहाँ पे सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होगा. सो ये ए यूनिट हमें याद रखना होगा कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर नॉर्मल है. सो 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 100 मल्टीप्लाई बाय 100. ओके सो आंसर क्या आएगा 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर. मीटर स्क्वायर टू सेंटीमीटर स्क्वायर 10,000. बट हमें यहाँ पे सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है. मैंने आपको कहा था कि जब हम बिग टू स्मॉल जाते हो, जब आप बिग टू स्मॉल गोइंग करते हो सो मल्टीप्लाई बाय 100. जब आपकी गोइंग स्मॉल टू बिग होती है डिवाइडेड बाय 100. ओके यहाँ पे गोइंग क्या है सेंटीमीटर टू मीटर. दैट मीन्स यूनिट का मेजरमेंट सेंटीमीटर स्मॉल है और मीटर बिग है. सो हम गोइंग स्मॉल टू बिग करते हैं. सो हमें 1000 डिवाइडेड करना होगा. सो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/1000 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये पॉइंट आपको रिमेंबर करके रखना है. ओके कि मीटर का सेंटीमीटर 1000 होता है बिकॉज मीटर इज अ बिग यूनिट एंड सेंटीमीटर इज अ स्मॉल यूनिट. जब आप गोइंग बिग टू स्मॉल करते हो सो मल्टीप्लाई बाय 100. जब आपका गोइंग स्मॉल टू बिग होता है सो डिवाइडेड बाय. ओके so 3168 divided by 10,000 meter square. Now you can see that how many zeros 1000 में कितने zeros होने हैं 1 2 3 4. so you cut the 4 point. 44 multiplied by 72 3168. और ये लास्ट जीरो पुटिंग करना वो हम रखना ही भूल गए. लास्ट जीरो सेंटीमीटर स्क्वायर. सो 31,680. सो लास्ट जीरो कैंसिल आउट. अब 1000 में कितने जीरो है 3 जीरो है. दैट मीन्स हमें पॉइंट में कितना पॉइंट कट करना पड़ेगा 3 पॉइंट कट करना पड़ेगा. सो आंसर इज 3 पॉइंट कट करना पड़ेगा. सो पॉइंट कहाँ पे आएगा 1 2 and 3. सो 3.168 मीटर स्क्वायर. नाउ ये जो हमने एरिया फाइंड आउट किया दैट मीन्स ये डॉलर है. सो वन राउंड कंप्लीट करेगा. सो ये 1 राउंड कंप्लीट करने के बाद वो कितना एरिया कंप्लीट करेगा 3.168. बट यहाँ पे डॉलर कितना राउंड टेकिंग इट्स टेक 500 कंप्लीट्स. दैट मीन्स 1 राउंड में रोलर्स में कितना एरिया कंप्लीट किया 3.168. और रोलर कितना राउंड्स कंप्लीट करता है 500. सो 3.168 मल्टीप्लाई बाय 500. लास्ट क्या है फाइंड द एरिया ऑफ प्ले ग्राउंड इन अ मीटर स्क्वायर. जो मीटर स्क्वायर में हमने फाइंड आउट कर दिया. बट रोलर it takes 500 complete revolution to move once over to level the playgrounds. Once level
वंस लेवल ओवर करने के लिए वो कितना राउंड्स टेकिंग लेता है 500। सो जो एरिया ऑफ प्ले ग्राउंड लेवल इन 500 कंप्लीट राउंड इज इक्वल टू 3.168 मल्टीप्लाई बाय 500। 3168 मल्टीप्लाई बाय 5, 3168 मल्टीप्लाई बाय 5, so 8 5s are 14, 4 carry forward, 6 5s are 13, 13 plus 4 34, 3 carry forward, 5 1s are 5 plus 3 8 and 3 5s are 15. So our answer is 15840. 15840 and ये लास्ट 2 0 पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1 2 3, दैट मीन्स हमें 3 पॉइंट हमें कट करना पड़ेगा। सो 3 पॉइंट कट करेंगे, सो आंसर 3 पॉइंट कट करने के बाद 1 2 3 पॉइंट इज हियर, सो 1584.0 इज इक्वल टू 1584.0 हम काउंट नहीं करेंगे, 0.0 को काउंट नहीं करेंगे। दैट मीन्स रोलर 500 राउंड कंप्लीट करने के बाद 1584 मीटर्स पर वो एरिया कवर करेगा। ओके, एरिया रिवॉल्यूशन करेगा। ओके, सो क्वेश्चन इज हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें रीऑर्गेनाइज क्या करना है कि डेफिनेशन में कौन सी फॉर्मूला यूज करेंगे कि कर्व्ड सरफेस ऑफ एरिया कि टोटल सरफेस ऑफ एरिया, बट हमें सब में टोटल वर्ड कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा है। दैट मीन्स कर्व्ड सरफेस ऑफ एरिया ही हम यूज करेंगे। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, Question number 5. The cylinder pillar is 50 centimeter in a diameter. The cylinder pillar is a 50 centimeter. This is a cylinder pillar is a 50 centimeter in a diameter. Diameter कितनी है cylinder की? 50 centimeter. First of all, जब आपको diameter का measurement दिया गया हो तो first step आपका क्या होना चाहिए? Convert the radius. So r is equal to 15. Radius में convert करने के लिए divided by 2. 15 upon 2 we get 25 centimeter. So and 3.5 meter in height. Height कितनी है? 3.5 meter. Look at this measurement. Here is centimeter and here is meter. So first of all, convert the same measurement. क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। अ सिलेंडर पिलर इज 50 सेंटीमीटर डायमीटर। डायमीटर को कन्वर्ट किया रेडियस में एंड नेक्स्ट वर्ड क्या है? 3.5 मीटर इन हाइट। सो एच इज 3.5 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इन द कर्व्ड सरफेस ऑफ अ पिलर। इन अ कर्व्ड सरफेस ऑफ पिलर, यहाँ पे कौन सा वर्ड है? कर्व्ड सरफेस ऑफ अ पिलर। दैट मीन्स वही फॉर्मूला यूज होगी, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, बिकॉज क्वेश्चन में वर्ड ही दिया गया है कर्व्ड सरफेस। सो हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, बट वी हैव टू डू द सेम मेजरमेंट। ओके, सेम मेजरमेंट है। मेजरमेंट में कन्वर्ट करने के लिए सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय क्या करना होगा? 100. सो 25 upon 100 इज इक्वल टू 0.25 मीटर। 0.25 मीटर। ओके, सो now curved surface area of a cylinder is equal to 2 pi r h.
So here is 2 pi is 22 upon 7, r is 0.25 and h is 3.5. H is 3.5. Okay, so 5 sevens are 35. 5 sevens are 35. So 7 it is a cancel out. So 2 multiplied by 22. So 44 and 25 multiplied by 5 we get 125. नाउ पॉइंट हमें कट करना है। यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने प्लेसेस है? 2 प्लेसेस है। और यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने प्लेसेस है? 1 प्लेसेस है। दैट मीन्स टोटल प्लेसेस कितने हुए? 3 हो गए। अगेन यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने प्लेसेस है? 2 प्लेसेस है। और इन दिस डिजिट पॉइंट के बाद कितने प्लेसेस है? 1 डिजिट हुए। सो टोटल प्लेसेस इज 3। सो 3 पॉइंट हमें कट करना है। सो 1 2 एंड 3। सो पॉइंट इज हियर एंड आप देख सकते हो कि आगे कोई नंबर नहीं है। सो हमें क्या राइट डाउन करना पड़ेगा? 0.125. सो 125 मल्टीप्लाई बाय 44, 125 मल्टीप्लाई बाय 44, 0 5 4s are 20, 2 कैरी फॉरवर्ड, 4 2s are 8, 8 plus 2 10, 10 का 0 यहाँ पे लिखेंगे 1 कैरी फॉरवर्ड, 4 1s are 4 plus 1 5, 5 4s are 20, 0 2 carry forward, 4 2s are 8, 8 plus 2 10, 10 का 0 यहाँ पे राइट आउट करके 1 carry forward, 4 1s are 4 plus 1 5. So answer is 0055. So 5500. Okay, now पॉइंट कट करना है। पॉइंट के बाद कितने प्लेसेस है? 1 3। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 1 2 3 3 डिजिट है। दैट मीन्स हमें 3 पॉइंट कट करना होगा। सो 3 पॉइंट कट करेंगे। सो आंसर इज 1 2 3. सो पॉइंट इज हियर। सो 5.500 सॉरी 20 है 5.500 और आप लास्ट 20 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। सो आंसर इज 5.5 मीटर स्क्वायर। इजी है। हमने क्या किया? 7 5 7 7 5 7 7 कैंसिल आउट, 22 is 44 and 25 5 is 125. देन आफ्टर पॉइंट हमने कट किया कि यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 1 and 2. सो 2 प्लेसेस हुए और यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने प्लेसेस डिजिट है? 1. सो टोटल डिजिट 3 हुए। यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट और यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 डिजिट। सो टोटल प्लेसेस कितने हुए? 3 हुए। सो 3 प्लेसेस हमने कट किया। देन आफ्टर 125 और 44 का मल्टीप्लिकेशन आंसर इज हियर एंड पॉइंट के बाद 3 प्लेसेस। सो आंसर इज 5.500 और लास्ट 20 आप राइट डाउन करोगे तो भी चलेगा। सो आंसर इज 5.5 मीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्या है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग of the curved surface of the pillar at the rate of rupees 12.550 per meter square. ओके, कॉस्टिंग वैल्यू फाइंड आउट करनी है और पर मीटर स्क्वायर कितना रुपीस है? 12.50 रुपीस। सो 1 meter square is equal to 12.50 rupees. So 5.5 meter square is equal to question mark. So 5.5 and 12.50 का क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन। So 12.50 multiplied by 5.5. Now मल्टीप्लिकेशन करेंगे। So only डिजिट ही लेना है 125 and 55. 125 and 55. So 0 5 5 is 25. 2 10 forward. 5 2 is 10. 10 plus 2 12. 1 carry forward, 5 1s are 5 plus 1 6, 5 5s are 25, 2 carry forward, 5 2s are 10 plus 2 12, 1 carry forward, 5 1s are 5 plus 1 6. So 5 7 8 and 6 and 125 55 का आंसर इज हियर एंड यहाँ पे लास्ट 0 है वो राइट आउट करना पड़ेगा। सो आंसर इज Answer is 68750, 68,750.
पॉइंट के बाद कितने प्लेसेस है, यहाँ पे 2 प्लेसेस है। पॉइंट के बाद कितने प्लेसेस है, 2 प्लेसेस, और यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 प्लेसेस। सो प्लेसेस टोटल कितने हुए, 3 हुए। पॉइंट के बाद कितने प्लेसेस, 2, और यहाँ पे पॉइंट के बाद 1। सो टोटल प्लेसेस कितने हुए, 3। सो 1, 2 and 3। सो हियर इज our point. So answer is 68.750. लास्ट 0 आपने लेंगे तो भी चलेगा। सो 68.75 रुपीज। ओके, इजी था क्वेश्चन। ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन वैल्यू था कि कर्व सरफेस ऑफ एरिया फाइंड आउट करना है। सो हमने फॉर्मूला राइट डाउन की और उसकी आर और एच की वैल्यू पुट की एंड सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज लर्न करेंगे। थैंक यू।